दोस्तों, अक्सर ही हम एलियंस और यूएफओ के बारे में उठने वाली चर्चाओं को सुनते ही रहते हैं और उन्हें समझने के लिए काफी जिज्ञासु भी रहते हैं। असल में ये एक इंसानी फितरत होती है जिसमें वो हर चीज जो हम इंसानों से छुपी होती है वो उसी को ढूंढना और जानना चाहता है। ऐसी ही एक खोज लगातार हम इंसान कर रहे हैं हमारी दुनिया में ही रहने वाले एक अजीबोगरीब प्राणी को लेकर, जिसे हम हिममानव कहते हैं। भारत में मौजूद हिमालय की वादियों में कभी कभार ही दिखाई देने वाला ये जीव आकार और स्वरूप में धरती पर मौजूद जीवों से बिल्कुल अलग होता है। इंसानों से भी ज्यादा लंबा कद और शरीर पर मौजूद लंबे लंबे बड़े बड़े बाल हिममानव को कुछ कुछ प्राचीन समय में मौजूद वानरों से मिलाते हैं। जब कभी हिममानव को देखने की बातें कही जाती हैं, तब इसके अस्तित्व पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब अभी रिसर्चर्स सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हिममानव को इन बर्फीले इलाकों में देखने के किए गए दावे और उनसे जुड़े सवाल इसके कहीं दूर ऐसे इलाकों में छुपे होने की ओर इशारा करते हैं जहां तक हम इंसानों की पहुंच नहीं है। तो कहां रहते हैं ये हिममानव और कैसे जिंदा रह पाते हैं ये इतने खतरनाक बर्फीले इलाकों में, और क्या ये मानव जाति के लिए खतरा है? तो आइए चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में येती का रहस्य। दोस्तों, भारत के हिमालय, नेपाल और तिब्बत के उन बर्फीले इलाकों में सालों से रहस्यमय हिममानव को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में इस हिममानव को येती कहा जाता है। यहाँ के इलाकों में कई सालों से येती को लगातार देखे जाने की बात कही जाती है। इसे देखने वाले लोगों का मानना है कि यह हिममानव दिखने में 7 से 9 फीट की लंबाई का होता है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इनका वजन लगभग 200 किलो होता है। इस येती की सबसे बड़ी खासियत इनके 2 पैरों पर चलना बताया जाता है। इसका चेहरा बंदर की तरह और आंखें लाल रंग की बताई जाती हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि येती का खाना हिमालय में मौजूद छोटे मोटे जानवर होते हैं जिनका ये रात के समय में शिकार करता है। इस तरह ऐसा माना जाता है कि ये रात में एक्टिव रहता है और दिन में सोता रहता है। लेकिन हम इंसानों द्वारा इस येती को अक्सर ही दिन में ही देखा गया है। वैज्ञानिक लगातार ही इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इस मामले में काफी हद तक नाकामयाब ही रह पाए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि शायद हिममानव इन्हीं बर्फीले पहाड़ी इलाकों में हजारों की तादाद में अपनी बस्तियां बसाकर रहते होंगे, या फिर इसकी दूसरी तरफ इनकी गिनती दुनिया में बहुत ही कम रह गई होगी, जिस वजह से ये इंसानों को अपना दुश्मन समझते होंगे और इंसानों से छुपते हुए निर्जन और बर्फीले इलाकों में अपना जीवन जी रहे होंगे। इसी वजह से कभी ये येती हम इंसानों के सामने खुले तौर पर नहीं आए हैं। दुनिया भर में देखे जाते हैं येती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि येती को केवल एशिया के ही कुछ हिस्सों में देखने का दावा किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के ऐसे ऐसे इलाकों से भी इसके देखे जाने की खबरें आती हैं जो पूरी तरह से इंसानी पहुंच से काफी दूर होते हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में पाए जाने वाले इस हिममानव को पूरी दुनिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अमेरिका में इसे बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में यूएई, ब्राजील में मम्बेगुरी, नेपाल में येती और भारत में हिममानव नाम दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ये येती न केवल हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में एक मिस्टीरियस क्रिएचर बना हुआ है। इसलिए नेशनल जियोग्राफिक से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े चैनल भी इसके ऊपर खोज कर चुके हैं। इसके अलावा इस हिममानव के ऊपर कई किताबें और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। हमारे पुराणों में भी येती का जिक्र भगवान राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कथाओं में अक्सर ही मिल जाता है। इसके अलावा लगभग 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह ठोस दावा किया है कि हिममानव केवल हिमालय की वादियों में ही नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में भी मौजूद है। येती के दिखाई देने की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, हिममानव को सबसे पहले 1832 में तब देखा गया था जब बंगाल के एक पर्वतारोही ने येती के बारे में सबसे पहले अपने द्वारा लिखे गए एक लेख में उसका जिक्र किया था। अपने इस लेख में उन्होंने हिमालय में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। उसी में उन्होंने कहा था कि जब वो उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर रहे थे तभी उनके गाइड को 2 पैरों पर चलता हुआ एक विशालकाय प्राणी नजर आया जिसके शरीर पर बड़े बड़े और घने बाल थे। और इसी तरह की एक और घटना 1889 में हुई जब हिमालय के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने गए पर्वतारोहियों द्वारा किसी ऐसे प्राणी के पैरों के निशान देखे गए जो किसी भी इंसानी पैर के निशान से काफी बड़े थे।
इसके बाद तो हिममानव के पैरों के निशान बार बार और कई बार देखे जाने की बात कही गई थी। हिममानव को देखने की बातें न केवल हिमालय पर्वत की वादियों से बल्कि दुनिया के और भी कई कोनों से आती रही हैं। 20वीं शताब्दी आते आते यति को देखने के कई मामले सामने आने लगे, क्योंकि इस समय तक पश्चिमी देशों के कई पर्वतारोहियों ने इन इलाकों की चढ़ाई करना शुरू कर दी थी। साल 1925 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल समिति के मेंबर M.A. टोम्बोची ने हिमालय में मौजूद कंचनजंगा के पास एक विचित्र प्राणी को देखने की बात कही थी। ये प्राणी उनसे लगभग 200 गज की दूरी पर था, जो 2 पैरों से चल रहा था। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे और वो कोई भी कपड़ा अपने बदन पर नहीं पहने हुए था। इसके अलावा वो प्राणी झाड़ियों के आसपास रुककर इसकी पत्तियों को खींचकर खा रहा था। सफेद बर्फ की चादर में वो काले रंग का नजर आ रहा था। जब 2 घंटे बाद टोम्बोजी और उनके साथी पहाड़ से नीचे उतर आए, तब उन्हें इस रास्ते पर कुछ अजीब तरह के फुटप्रिंट भी नजर आए, जो 7 इंच की लंबाई के और 4 इंच की चौड़ाई वाले थे। इसके कुछ साल बाद साल 1938 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल क्यूरेटर के एक कैप्टन ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान हुई इस घटना में येती के साथ सामना होने की बात बताई। उन्होंने बताया कि हिमालय यात्रा के दौरान वो एक ऊंची पहाड़ी से गिरकर घायल हो गए थे। तब एक 9 फीट के अजीबोगरीब क्रिएचर ने उन्हें मरने से बचाया था। वो घायल कैप्टन को उठाकर काफी दूर मौजूद अपनी एक गुफा के अंदर ले गया था और उनके ठीक होने तक उनकी सेवा करता रहा था। दोस्तों, कैप्टन द्वारा बताए गए इस वाकये से येती के काफी उदारवादी होने के लक्षण मिलते हैं। लेकिन अगर हम एक और कहानी पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि येती हिंसक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, क्योंकि साल 1974 में घटित होने वाली इस घटना से येती के काफी आक्रामक होने के सबूत मिल सकते हैं। एक शेरपा लड़की द्वारा 1974 में येती को देखने की बात का खुलासा किया गया था। लड़की के हिसाब से वो अपने याक को चराने के लिए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। तभी एक बंदर जैसा बड़ा प्राणी उसके सामने आ गया, जिसे देखकर लड़की घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। इतने में वो प्राणी उस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन लड़की के चिल्लाने और आत्मरक्षा करने की वजह से उस येती ने लड़की को छोड़कर वहां मौजूद 2 याकों को घायल करके उन्हें मार दिया और उनका मांस खाकर वहां से चला गया। लड़की ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस वजह से पुलिस ने दुर्घटना वाले क्षेत्र में पहुंचकर फौरन ही यहां येती की रिसर्च शुरू करी, जहां उन्हें हिममानव के बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले। बात करें सबसे ज्यादा करंट घटना की, तो मेघालय के गारो हिल्स में साल 2008 में मेघालय के ही आसपास रहने वाले गांव के लोगों ने इस पहाड़ी पर लगभग 10 फीट लंबे एक जीव को कई बार घूमते हुए देखा था। हिममानव के एक बार फिर हिमालय के आसपास देखे जाने के बाद वैज्ञानिकों द्वारा इसके खोज कार्य को दोबारा से शुरू किया गया है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं अभी और भी हैं जो हिममानव को देखने का दावा करती हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से ये दावे कहीं न कहीं खोखले रह जाते हैं। फिलहाल तो हिममानव हम मानव जाति के लिए एक बड़ा रहस्य ही है, जिसकी गुत्थी को अभी हम नहीं सुलझा पाए हैं, और ये गुत्थी तब तक अनसुलझी रहेगी जब तक हम इंसानों की इन येती के ठिकानों तक पहुंच नहीं बन जाती है। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। क्या वाकई में हिमालय में येती मौजूद हैं? और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।